जो चर्चा हम लोगों को करनी है, चलिए सबसे पहले उस पर बातचीत कर लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए यानी अभी मेरी स्ट्रेटजी क्या है। और आपको याद होगा मैंने मतलब आपको ये सोचना चाहिए कि मैंने हिंदू में ही यह सेशन क्यों रखा। मैं चाहता तो अलग से इसको अलग से कर सकता था, लेकिन मेरा टारगेट है कि जो हिंदू में कोर बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं वो इस स्ट्रेटजी को 100% अपनाए और हम लोग प्रीलिम्स को किसी न किसी प्रकार से गिरते पड़ते दौड़ते कैसे भी करके हम निकाल ले जाएं। इसीलिए मैंने इसको हिंदू के सेशन में किया कि एकदम से सीरियस बच्चे और एकदम से सीरियस अप्रोच के साथ इस स्ट्रेटजी को अपना लें तो शायद हमारी कहानी बदल सकती है। अब मेरा आने वाले यानी मार्च अप्रैल मई ये लगातार 3 महीने प्रीलिम्स पर बहुत ज्यादा फोकस होगा। हमेशा प्रीलिम्स की बातें करूंगा, बट ये नहीं है कि एडिटोरियल की क्लास नहीं होगी। मंडे से सेम यहां पर एडिटोरियल की ही क्लास होगी, लेकिन अब प्रीलिम्स के लिए मैंने स्पेशल क्लास का दरवाजा खटखटाया है। यानी स्पेशल क्लासेस में प्रीलिम्स पर पूरा फोकस में करूंगा। तो 10, 20, 50, 100, 200, 2000 जितने भी बच्चे आना चाहेंगे प्रीलिम्स के लिए आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी जो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मुझे फॉलो करें। तो मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी में इस समय नंबर 1 पे है इकोनॉमिक्स। आप सबको पता है, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स है। और दूसरे नंबर पे है पॉलिटी है। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें किसी भी विषय को कमजोर समझना है, बस ये मेरी स्ट्रेटजी है, जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए है। फिर इसके बाद अब यहां पर करंट अफेयर्स है, ठीक है। और जो आपने हिंदू में पढ़ा उससे ज्यादा करंट अफेयर्स कुछ है ही नहीं। 1-2 खुफिया क्वेश्चन पूछेगा, वो किसी को भी नहीं पता रहता है। तो करंट अफेयर्स हो गया यानी 3। अब इसके बाद अन्य सब्जेक्ट बचते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर, तो वो ठीक है, हिस्ट्री प्लस कल्चर आपका बचता है। फिर इसके बाद ज्योग्राफी बचता है और फिर इसके बाद साइंस टेक मैं यहां लिख देता हूं और इन दोनों के बीच में एनवायरनमेंट को ला देता हूं। तो इन दोनों के बीच में आप एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण को लेकर के चले आइए। आपको इतने ही सब्जेक्ट प्रीलिम्स में पढ़ने हैं। अब अगर हम इकोनॉमिक्स का टारगेट लें, जैसा कि ट्रेंड रहा है, करंट वगैरह सब मिला दिया जाए तो 20 क्वेश्चन से कम यानी इकोनॉमिक्स से पूछा नहीं जाता। तो 20 क्वेश्चन अगर हम इकोनॉमिक्स के ले लें और अगर पॉलिटी को लें तो 15 से कम पूछा नहीं जाता। 1 साल का अपवाद अगर छोड़ दिया जाए तो 23 भी पूछा जाता है, 20 भी, 21 भी, 15 भी, 17 भी। तो अगर हम 15 क्वेश्चन का टारगेट यहां पर ले लेते हैं और करंट अफेयर्स का मैं ज्यादा नहीं, अगर केवल 10 से 12 क्वेश्चन का टारगेट ले लूं तो ध्यान रखें, केवल 10 से 12 क्वेश्चन का टारगेट अगर मैं ले लूं तो, हालांकि करंट बेस्ड इतना ज्यादा होता है कि जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो भी करंट से टच करते हुए आते हैं, बट कोई बात नहीं। तो अगर हम 10 से 12 क्वेश्चन ले लें तो इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो आप देखिए 35, 10, 45 यानी हम केवल यहां पर 10 क्वेश्चन ले रहे हैं और 45 क्वेश्चन यानी 20 इकोनॉमिक्स के, 15 पॉलिटी के, 10 आपके यानी करंट अफेयर्स के, तो कितने होंगे 45 क्वेश्चन। अब हमारा जो पहला टारगेट होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों सेगमेंट ऐसे हैं, जो फर्स्ट टारगेट है वो ये होना चाहिए कि इन पर हमारी कमांड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इन पर हमारी कमांड हो कि भाई यहां से हम एक भी क्वेश्चन जाने नहीं देंगे। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स में आप लोगों के सामने डिटेल में, जैसे अभी द हिंदू में और द हिंदू बिजनेस लाइन जो अखबार है वो इकोनॉमिक्स स्पेशल होता ही होता है, इंडियन एक्सप्रेस। तो द हिंदू और इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस, इसके साथ साथ द हिंदू बिजनेस लाइन, ये तीनों अखबार मैं जब करा रहा हूं तो इकोनॉमिक्स का शायद ही कोई मुद्दा हो, इस बात से आप लोग एग्री भी करेंगे, जो मैंने कंप्लीट ना करा दिया हो पिछले 2 सालों का, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया पीछे मैंने, यानी जो बच्चे पुराने समय से फॉलो कर रहे हैं पिछले साल से, तो यूपीएससी 101 जो चैनल है, ठीक है, यूपीएससी 101 जो चैनल है, इस पर मैंने इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट कराया हुआ है। तो जो बच्चे पहले से पढ़े हैं, इसका मतलब यहां पर उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। प्लस मैं मार्च में यानी 5 मार्च, क्योंकि 1-2 मार्च को मेरा विश्वविद्यालय में कार्यक्रम है, तो मैं मार्च में वहां रहूंगा विश्वविद्यालय में।
तो 5 मार्च से मैं आप लोगों का इकोनॉमिक्स बेसिक्स शुरू करने जा रहा हूं फॉर प्रीलिम्स, यानी फिर से इकोनॉमिक बेसिक्स फॉर प्रीलिम्स शुरू करने जा रहा हूं। तो यहां तो आप लोगों को यानी मेरे ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड रहना है। और अब आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। और प्लस मैं इकोनॉमिक सर्वे करा ही रहा हूं। क्या करा रहा हूं? इकोनॉमिक सर्वे अभी चल ही रहा है, जिसमें सारी टर्मिनोलॉजी और ट्रेंड दोनों चीजों पर फोकस हूं। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स में 20 क्वेश्चन के लिए जबरदस्त तैयारी हमारी चल रही है। यहां कोई एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो काम आने वाली नहीं है। जो भी हमें काम आएगा, सब जो हम कॉन्सेप्ट यहां से पढ़ रहे हैं, यहीं से हमारा काम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। फिर भी कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, मना नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। तो इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चन पर तो मैं आपके साथ लगा हुआ हूं, और यह आपको एक विश्वास भी दिलाएगा, एक ट्रस्ट भी दिलाएगा कि हां, इकोनॉमिक्स में सर समस्या नहीं होने देंगे। एक बार जरा कमेंट करके बताइए कि क्या आप इस बात पर एग्री हैं, यानी हम लोग क्या करने वाले हैं। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि हम लोग इकोनॉमिक्स पर बेहतर करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? इकोनॉमिक्स पर बेहतर करने जा रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं यानी पॉलिटी के ऊपर। तो पॉलिटी में 15 क्वेश्चन आता है। ये 15 क्वेश्चन आप लोगों को, अगर हम एनसीईआरटी की क्लास 11th की एनसीईआरटी, जो हमारी एनसीईआरटी है, मैं आपको बताऊं, अगर अभी फिलहाल के लिए एनसीईआरटी क्लास 11th आप इसको बार बार रिवीजन करते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें, तो कहीं न कहीं से हमारा काम हो जाएगा। और इसके साथ लक्ष्मीकांत मैं इसी चैनल पर पढ़ा चुका हूं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और आप खुद भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ डीडी बासु भी मैंने सारे सब्जेक्ट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर, यानी सारे चैप्टर मैंने शेयर कर दिए हैं। तो पॉलिटी भी आप फोकस करें, बहुत इजी है। अभी जब इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद में पॉलिटी का भी रिवीजन कराऊंगा, लेकिन इकोनॉमिक्स खत्म हो जाने के बाद। इसका यह मतलब नहीं कि आप हमारा इंतजार करेंगे, आप पढ़ते रहेंगे। दोनों चीजें हो गई। अब आता है तीसरा, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स इतना आसान, जितना आसान बोलने में लगता है, इतना आसान है नहीं। तो करंट अफेयर्स में हमें क्या करना है? करंट अफेयर्स में आप देखिए, इकोनॉमिक्स का भी करंट अफेयर्स है, पॉलिटी का भी करंट अफेयर्स, यानी जो भी चर्चा में है वो पूछा जाता है। हिस्ट्री का भी, यानी हिस्ट्री एंड कल्चर का भी करंट अफेयर्स है। जैसे कल ही मैंने हिंदू में दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर बात करते हुए कहा था कि यहां से दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ लीजिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। ज्योग्राफी में भी ज्वालामुखी चक्रवात, ये सब आपका यहां भी करंट अफेयर्स है। एनवायरमेंट में भी जो भी 1-1.5 साल में घटनाएं घटित हो रही वो भी करंट अफेयर्स में। और साइंस टेक में भी विशेषकर जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो भी करंट अफेयर बेस्ड है। तो इसका मतलब है कि हमें करंट अफेयर्स में ये 10 से 12 क्वेश्चन पकड़ने के लिए, और इसके साथ साथ पिछली बार खेल से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो इस बार अब क्या किया जाए भाई, छोड़ने का तो मन है नहीं। तो इसलिए इस बार हम लोग स्पोर्ट्स पर भी फोकस करेंगे। क्या पता 2-3 क्वेश्चन आ जाएं और हमसे छूट जाएं तो बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो स्पोर्ट्स पर भी फोकस करना है। तो कहने का मेरा मतलब है कि करंट अफेयर्स हमें सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, तब जाकर के हम 10 से 12 टॉपिक कवर कर पाएंगे सब्जेक्ट वाइज। तो यही सब्जेक्ट वाइज शुरुआत मैंने आज कर दी है। और सब्जेक्ट वाइज में सबसे पहले हम लोग यानी पढ़ने जा रहे हैं साइंस एंड टेक दिसंबर 2022 का। हम उल्टा चलेंगे, मैं पहले ही बता दूं। मेरा जो प्लान है करंट अफेयर्स का, अब वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो प्लान यही है, पहले एक बार प्लान बता दूं फिर यहां आता हूं। प्लान ये है हमारा करंट अफेयर्स का जो प्लान है फॉर प्रीलिम्स, जिससे कि प्रीलिम्स किसी भी सूरत में ना रुके, ठीक है। और इस करंट अफेयर्स में बेसिक भी शामिल है, यानी जो भी चर्चा रहेगी किसी मुद्दे पर, मैं आपसे कहूंगा कि इसको जा करके इस किताब से डिटेल देख लीजिए, इस वीडियो से डिटेल सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो करंट अफेयर्स प्रीलिम्स में हम लोग सब्जेक्ट वाइज शुरुआत करेंगे। तो दिसंबर 2022, यानी हम उल्टा चलेंगे, ठीक है। दिसंबर 2022 सबसे पहले लेंगे, फिर इसके बाद नवंबर 2022, फिर अक्टूबर 2022, ऐसे करते 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 हम 1 साल का टारगेट यानी जनवरी 2022 सबसे पहले ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये हम कंप्लीट करेंगे।
तो जैसे अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल रखूं, जो आज हमारी क्लास होगी यानी रात को एक 8 बजे और एक 9 बजे, तो वह क्लास है दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स। और इसमें क्या क्या लिया जाएगा, तो सबसे पहले साइंस एंड टेक का लिया जाएगा। ठीक है, अब जितने भी लेक्चर इसके हो जाएं, आज से स्टार्ट है, यानी ये नहीं कि कल से करेंगे परसों से करेंगे। और फिर साइंस एंड टेक के बाद यानी एनवायरमेंट का, फिर इसके बाद जो है ज्योग्राफी का जो भी चर्चा में, इसके बाद पॉलिटी का जो भी, ठीक है ना। इसके अलावा यानी जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर में जो भी चर्चा में रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं कराने जा रहा हूं आज से ही, जिससे कि 10 से 12 क्वेश्चन हमारे टकरा जाएं और हम 45 क्वेश्चन का जो हमारा ये पहला वाला टारगेट है इसको टच कर पाएं। और इन 45 क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, इन 45 क्वेश्चन में हम 40 क्वेश्चन सही करें। ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा, टारगेट जो बच्चे मुझे फॉलो करें एकदम से 40 क्वेश्चन हम सही करें और 5 क्वेश्चन हम क्या कर दें, यानी हम 5 क्वेश्चन क्या कर दें, स्किप कर दें, यानी हम कोई भी गलत नहीं करेंगे, जिससे कि नेगेटिव मार्किंग में कोई भी हमारा एक क्वेश्चन जो सही है उसको नुकसान झेलना पड़े या आधा क्वेश्चन नुकसान झेलना पड़े। तो 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको ये कोशिश करना है कि आप मतलब स्किप कर जाएंगे। ईश्वर करें कि आपको एक भी स्किप ना करना पड़े, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि कुछ बड़े पेचीदा क्वेश्चन आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि टर्मिनोलॉजी हमारी समझ में आती नहीं। टर्मिनोलॉजी उनको समझ में नहीं आती जो बारंबार रिवीजन नहीं करते। तो ये इसीलिए मैंने 3 सब्जेक्ट में आपको समेटा है सबसे पहले कि इनका इतना रिवीजन करिए, इतना रिवीजन करिए कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट आए, आप कोई भी फैक्ट आए, इनफैक्ट फैक्ट तक का आइडिया आप ऑप्शन में लगा सकें कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। इस हिसाब से आपको रिवीजन करना है। तो आप देख सकते हैं इसी पैटर्न पर आज यानी मैं 8 बजे रात से आपके सामने उपस्थित हूं और कल संडे। अब ये लगातार चलता रहेगा जब तक कि 1 साल का करंट अफेयर्स में कंप्लीट करा ना दूं, लेकिन होगा स्पेशल क्लास में, यूट्यूब पे नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। चूंकि यूट्यूब पर मैं सुबह भी बिजी हूं इकोनॉमिक सर्वे में, शाम को हिंदू एडिटोरियल में बिल्कुल सांस लेने का समय नहीं है, तो ये स्पेशल क्लास में ही हो पाएगा। ध्यान रखिएगा, यूट्यूब पर बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां मैं इसलिए एक वीडियो बना दे रहा हूं और इसको भी पिन भी कर दूंगा, कहां पर, आपके टेलीग्राम ग्रुप में, जिससे सभी बच्चों को पता लग जाए कि हाँ जो करंट अफेयर्स की क्लास होंगी वो स्पेशल पर होंगी और कंटेंट रेडी है, कंटेंट बन करके रेडी है। जो आज आपकी पहली क्लास होगी, तो पहली क्लास क्या होगी आप यहां से देख सकते हैं। स्पेशल क्लास 8 PM to 9:50 PM पहली क्लास होगी, ठीक है ना, सॉरी 8:50 PM पहली क्लास है। देख सकते हैं साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स दिसंबर पार्ट 1, साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स दिसंबर पार्ट 2। तो जब तक दिसंबर का साइंस टेक नहीं हो जाएगा तब तक दिसंबर का साइंस टेक चलेगा, फिर दिसंबर का एनवायरमेंट चलेगा, दिसंबर का, ऐसे ही दिसंबर की पॉलिटी चलेगी, ऐसे ही दिसंबर की ज्योग्राफी, इसी के साथ दिसंबर का एनवायरमेंट, दिसंबर का अन्य जो भी यानी इकोनॉमिक्स। तो दिसंबर खत्म हो जाएगा मुश्किल से 3 से 4 दिन यानी 1 हफ्ते में। फिर अगले हफ्ते स्टार्ट होगा नवंबर, 1 हफ्ते में नवंबर खत्म, फिर 1 हफ्ते में अक्टूबर, फिर ऐसे सितंबर, उल्टा चलेंगे। और 1 साल का जब करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे, अब मैं एक मैगजीन भी, उसका नाम मैं यहां नहीं लूंगा, लेकिन उसका भी मैं सहारा लूंगा, यानी आज से ही उसका भी सहारा आपको इसमें दिख जाएगा, जिससे कि एक भी क्वेश्चन हमारा जाए ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक मैगजीन का भी सहारा इसमें लिया जाएगा, मेरी भी मैगजीन उसमें शामिल रहेगी और एक और पॉपुलर मैगजीन है वो भी शामिल रहेगी, प्लस जो हिंदू के मेरे कंटेंट हैं वो शामिल रहेंगे और हम डिटेल में यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे करंट अफेयर्स। अगर 1 साल का करंट अफेयर्स मैं आपको मार्च एंड तक करा ले गया, मार्च एंड तक अगर 1 साल का करंट अफेयर्स करा ले गया, जिसमें सारे सब्जेक्ट यानी ये सारे सब्जेक्ट आ गए अगर, तो कहीं ना कहीं हमारे यानी इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स, पॉलिटी का करंट अफेयर्स, हिस्ट्री कल्चर का, ज्योग्राफी का, एनवायरमेंट का, साइंस टेक का, अगर ये सारा करंट अफेयर्स में करा ले गया तो शायद एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी, एक बहुत बड़ा साई ऑफ रिलीफ, संतोष की सांस आपको भी आएगी कि मेरे अंदाज में आपने एक बार करंट अफेयर्स पढ़ा। अब इसके बाद आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हीं न्यूज को आप अपने ढंग से भी पढ़ेंगे, जिससे कि एक भी प्रश्न यहां से निकलने ना पाए।
और इसके माध्यम से हम 45 क्वेश्चन, अब नोट कर लीजिएगा आज से अपनी वॉल पर कि अब हम 45 क्वेश्चन, पहले अभी तक पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के द्वारा मैं 35 क्वेश्चन की बात कर रहा था, अब मैं 45 की बात कर रहा हूं। जब ये हमारा तैयार हो जाएगा देन हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस टेक, इन सब पर भी हमें इक्वल फोकस करना है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ पर, अब जिन बच्चों का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस टेक में कोई पोर्शन मजबूत है तो फिर वो तो चैंपियन है, यानी उनका प्रीलिम्स रुकेगा नहीं अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हैं, मेरे साथ पढ़ लेते हैं। प्लस इनमें से अगर कोई सा भी एक पोर्शन, मान लीजिए किसी बच्चे का हिस्ट्री बहुत अच्छा है, अब आप सोचिए कि 3 ये हो गए प्लस हिस्ट्री में किसी बच्चे का अच्छा है, अब आप सोचिए 15 क्वेश्चन हिस्ट्री का भी आता है, तो इस 45 में 15 और ऐड करिए, आपका कितना हो गया 60 क्वेश्चन, यानी आप एकदम कमांडिंग पोजीशन में हैं। तो 60 क्वेश्चन में आप कोशिश करिए कि आप 50 क्वेश्चन बिल्कुल सही करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, 7 क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, आपका प्रीलिम्स हो गया। और ऐसे ही मान लीजिए किसी बच्चे का हिस्ट्री के बजाय ज्योग्राफी, एनवायरमेंट मजबूत है, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट मजबूत है, उसको भी फायदा है, यानी कुल मिलाकर के 45 क्वेश्चन ये और प्लस ज्योग्राफी, एनवायरमेंट मिला दो तो लगभग 20 क्वेश्चन यहां से हो जाता है, मिनिमम की बात मैं कर रहा हूं। तो कितना हो गया 45 20 यानी 65 क्वेश्चन, तब तो आप एकदम से चैंपियन, यानी 65 क्वेश्चन में अब आप टारगेट रखिए कि किसी भी सूरत में 10 स्किप करेंगे, 5 से ज्यादा गलत नहीं करेंगे, तो भी आप प्रीलिम्स यानी 48 क्वेश्चन के ऊपर ही रहेंगे। ऐसे ही अगर किसी का ये दोनों अच्छा नहीं, साइंस टेक अच्छा है, तो ये तीनों साइंस टेक के साथ 20 क्वेश्चन से कम साइंस टेक में आता नहीं, तो आपको सेम उसी स्थिति में ला करके खड़ा कर देंगे। तो यहां मेरा कहने का मतलब है, जब हम सब पाने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ से सब निकल जाता है। तो हम क्या करें, स्ट्रेटेजिकली चलें, रणनीतिक रूप से चलें और कुछ प्राप्त करते चलें, और कुछ को इतना खास ढंग से याद कर लें कि वहां से हम क्वेश्चन मिस ना होने दें, नेगेटिव मार्किंग में केवल स्किप करें, गलत ना करें। आप सोचिएगा कि आपका प्रीलिम्स, अभी से सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि प्रीलिम्स आपका रुकेगा नहीं अगर आप इस स्ट्रेटजी पर चलते हैं। और इन तीनों को अगर आपने तैयार कर लिया और किसी बच्चे का हिस्ट्री, ज्योग्राफी या ज्योग्राफी साइंस ऐसा मजबूत है, तब तो समझिए कि एकदम आपके हाथ में प्रीलिम्स आ गया। तो यहां ध्यान रखें, मैं किसी भी चीज को छोड़ने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, सारे सेगमेंट हमें पढ़ने, बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग फोकस मेरे साथ इन तीनों पर करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इन तीनों पर। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस टेक, ये आपको फोकस करना है। हिस्ट्री मैंने इसी चैनल पर एनसीईआरटी वगैरह विस्तार से पढ़ाई है, आप वहां से स्ट्रेटजी देख करके और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी जो भी कंटेंट आपके पास है, जो भी वीडियोस, कोई भी टीचर, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, यहां पर किसी के लिए मनाही नहीं है। तो आप जैसे भी चाहें आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। तो पहले 3 को हम फोकस करते हैं, इन तीनों पर अटैक करते हैं कि यहां से क्वेश्चन हम गलत ना होने दें। यही मेरी आज की स्ट्रेटजी है, इसी के लिए मैंने ये क्लास रखी थी। तो मैं लिंक शेयर करने जा रहा हूं, 8 बजे रात को आप लोग आ जाइएगा। अब मैं 2-3 मिनट आप लोग